यंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरेश श्रीवास्तव आप सभी का अभिवादन करता हूं। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलोर की, इसके भौतिक विज्ञानी अजय कुमार सूद जी को कैबिनेट की जो नियुक्त समिति होता है उसके द्वारा सरकार का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। आपको बता दें, अजय कुमार सूद जो है ये अपना जो पदभार ग्रहण करेंगे उससे अगले 3 साल तक की अवधि के लिए ये कार्यरत रहेंगे। वहीं अजय कुमार सूद जी प्रख्यात जीव विज्ञानी के विजय राघवन जो है उनका स्थान लेंगे। 2018 में जो के विजय राघवन है उनको प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने वैक्सीन और ड्रग डेवलपमेंट टास्क फोर्स के साथ साथ महामारी के प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब वर्ष 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी उनके कार्यकाल को विस्तार कर दिया गया था। 70 वर्षीय जो अजय कुमार सूद हैं वो वर्तमान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में एक प्रोफेसर के रूप में कार्य है। वहीं अजय कुमार सूद जी जो है प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में भी कार्यरत है। आइए जानते हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के बारे में। क्या होता है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और क्या इसके उद्देश्य हैं? देखिए, सरकार 2019 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की स्थापना की। आइए जानते हैं पीएसए के कार्यालय का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, पीएसए जो है उस ऑफिस का उद्देश्य ये होता है जो सरकारी विभाग है, जो संस्थान है और जो उद्योग है उनके साथ भागीदारी लेना और जो भी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे हैं और जो भी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग किए जाने वाला जो भी विषय वस्तु है उस पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन से संबंधित कोई भी मामला हो तो उस मामले पर प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल होती है उन्हें व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण सलाह भी प्रदान करना होता है। आइए जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान के बारे में। देखिए, भारतीय विज्ञान जो संस्थान है विज्ञान, इंजीनियरिंग और डिजाइन और जो मैनेजमेंट होती है उसके संबंध में एक उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए ये एक सार्वजनिक डीम्ड और अनुसंधान विश्वविद्यालय है। वहीं यह भारत के कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। जो यह जो संस्थान है, इस संस्थान की स्थापना जो है 1909 में जमशेदजी जो टाटा थे उनके सक्रिय समर्थन से हुई थी, इसीलिए इसे स्थानीय रूप में टाटा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के रूप में भी दिया गया है। 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था और 2018 में इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा दिया गया था। आइए जानते हैं प्रोफेसर विजय राघवन के बारे में। आपको बता दें, प्रोफेसर विजय राघवन ने 1975 में आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री के साथ स्नातक की भी शिक्षा ग्रहण की थी। आगे चलकर 1983 में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अर्थात आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने डॉक्टरेट की काम पूरा किया और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वहीं आगे 1984 से 1985 तक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च फेलो पर कार्यरत थे और 1986 से 1988 तक ये सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में भी इन्होंने काम किया। आगे चलकर 1988 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में रीडर के रूप में भी एक कार्यरत है। 1992 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो फंडामेंटल रिसर्च है उसमें नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस जो है वो बेंगलोर में है, उसकी स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं छिपकली की जो नई प्रजाति है उस प्रजाति का नाम जो है चार्ल्स विजय राघवनी, वो प्रोफेसर विजय राघवन के नाम पर ही रखा गया है। अब हम जानेंगे अजय कुमार सूद के बारे में। आपको बता दें, अजय कुमार सूद जो है एक भारतीय भौतिक विज्ञानी शोधकर्ता है। वहीं यह 2 यूएस और 5 भारतीय पेटेंट धारक हैं। इन्हें अपनी अग्रणी शोध निष्कर्षों के लिए जाना जाता है, जैसे में इन्होंने ग्रेफीन एंड नैनो टेक्नोलॉजी पर अग्रणी खोज की है। यह भारतीय वैज्ञानिक संस्थान बेंगलोर में भौतिक के विशिष्ट मानद प्रोफेसर भी है। इनको भारत सरकार द्वारा 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें देश का जो 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसे भी नवाजा गया था। सूद को 2015 में रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था और 2019 में जो इन्फोसिस पुरस्कार है उस इन्फोसिस पुरस्कार के लिए भौतिक विज्ञानी जूरी में भी रहे थे। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।